जब्ती की कार्रवाई की। इससे पहले पुलिस के दबिश के बाद नामजद आरोपी मुन्ना सिंह ने बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। आपको बता दें कि अब तक 35 नामजद आरोपियों में मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित 16 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 18 नामजद और 10 अज्ञात अभी भी फरार है, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बेनीपट्टी के चर्चित मोहम्मदपुर हत्याकांड के बाद पुलिस ने मधवापुर, नोमेस लैंड सहित बॉर्डर इलाके में दीवा गश्ती के साथ रात्रि गश्ती भी बढ़ा दी है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस टीम जगह जगह कैंप कर वाहनों की तलाशी एवं कागजातों की भी जांच कर रही है। वाहनों पर सवार व्यक्ति से आने जाने की भी जानकारी ली जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से गहन तरीके से पूछताछ किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष गया सिंह ने बताया, भारत नेपाल सीमा काफी दिनों से बंद है, फिर भी सीमा से चलने वाले सीमा की ओर जाने वाले लोगों पर सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती गांव पेठियागाछी, बास्की, जानकी नगर, बलवा, पिरोघर समेत सभी गाँव में बारी बारी से सुरक्षात्मक गतिविधियां पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। बेनीपट्टी के सबसे चर्चित नरसंहार मोहम्मदपुर हत्याकांड के बाद बाहर से आए कुछ राजनीतिक दल और विभिन्न संगठनों द्वारा इसे जातीय रूप देने की कोशिशों को अब करारा जवाब भी मिलने लगा है। पहले क्षत्रिय समाज के लोगों ने घटना को आपराधिक मामला बताकर समाज के सभी वर्गों को मिलजुल कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपील की। अब ब्राह्मण महासभा ने भी समाज को तोड़ने वाले बाहरी किसी भी संगठन के बहकावे में नहीं आने की अपनी समाज के लोगों से अपील करते हुए मिलजुल कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और सभी अपराधियों को सजा दिलाने की अपील की है। आज बेनीपट्टी में ब्राह्मण महासभा के संरक्षक इंजीनियर आशुतोष झा की अध्यक्षता में ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई। घटना की घोर निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने और किसी भी बाहरी नेता या संगठन के बहकावे में नहीं आकर समाज में मिलजुल कर रहने तथा दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं ब्राह्मण महासभा के संरक्षक आशुतोष झा ने क्या कहा और उसके बाद हम क्षत्रिय समाज के प्रबुद्ध लोगों की राय भी बताएंगे। तो हम लोग चूंकि मोहम्मदपुर और गावीपुर जा रहे हैं, उस क्रम में यहाँ बैठे हैं कि हम लोगों को वास्तव में यहाँ की जो स्थिति है वो हमको जानना था। तो स्थानीय लोगों से हम लोग एक बैठक करके जाने हैं कि आखिर वास्तविकता क्या थी, कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई जिसके कारण से इतना नृशंस हत्या लोगों को करना पड़ा। और इसमें एक जात धर्म वर्ग के लोग नहीं हैं, सभी जात धर्म के वर्ग के लोग मिल करके इतना बड़ा हत्याकांड किए हैं। तो निश्चित उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। सरकार और प्रशासन को उसकी भी जांच करनी चाहिए। यह सरकारी और प्रशासनिक विफलता भी है। और इसमें जो भी जातीय रंग दे रहे हैं तो हम उनका प्रतिवाद करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मण तो कभी जातवादी करता ही नहीं है, सर्वे भवंत सुखना के लिए जाना जाता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस घटनाक्रम में भी है कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष भवनाथ बाबू और हमारे जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ बाबू लगातार जिस दिन से घटना हुआ है उस दिन से लेकर 6 तारीख तक लगातार पीड़ित परिवार के घर पे हैं, डेली जाते हैं और उनके साथ उनको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इससे बड़ा न्याय क्या होगा, इससे बड़ी संवेदना क्या होगी ब्राह्मण महासभा का। लेकिन हम लोग हत्यारा का कोई जाति नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग हैं जिनका नाम बायस होकर के झूठ फूस का दिया गया है, जो असत्य है, अन्याय है। जो 80 साल के बूढ़े हैं, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो ब्राह्मण हो, और 2 किलोमीटर दौड़ करके वो गए और मार दिए, चले आए, उनको चलने भी नहीं आता है। ऐसे लोगों का नाम आप क्यों दे रहे हैं? तो प्रशासन फिर जान के आग लगाना चाह रही है बेनीपट्टी में। हम उसके लिए आए हैं कि नहीं, हम लोग प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी कीजिए और सत्य बोलने का हिम्मत होना चाहिए। और हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहते हैं कि सच बोलिए, नहीं तो वैसे ही भगवान का प्रकोप चल रहा है करना। अभी भी तो सीखिए कोई आदमी। तो भी आपने सुना ब्राह्मण महासभा के संरक्षक आशुतोष झा ने क्या कहा। उसे जानने के बाद आप जानते हैं क्षत्रिय समाज के वयोवृद्ध सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता कमल प्रसाद सिंह ने क्या कहा। क्षत्रिय समाज का जो है तो क्षत्रिय समाज को नगण्य के रूप में हम मानते हैं। उसे जो है बहुत संख्यक जो है और बात नहीं मधुबनी जिला और मधुबनी जिला में जो है नाकम समुदाय के लोग उसको बढ़ चढ़ के उसको तूल देने से
नुकसान होने के सिवा जो है जो भविष्य जो है खराब देख रहे हैं उसका। तो ऐसा तो हम नहीं मान रहे हैं। तो क्षत्रिय समाज जो है उसमें एग्रेसिव हो रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। तो कोई नहीं करते हैं, किसी समाज के लोग हैं इस घटना को देखते जो है तो अपना वो वक्तव्य दे रहे हैं। और तो मैं नहीं मानता हूँ कि क्षत्रिय समाज के लोग जो है साहरघाट में मोहम्मदपुर हत्याकांड के मृतक और छत्तीसगढ़ में शहीद जवानों के लिए प्रार्थना सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरलाखी और मधवापुर प्रखंड के शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अनेक राजनीतिक दल के लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने मोहम्मदपुर हत्याकांड की निंदा करते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने व अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग सरकार से की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन दोनों घटनाओं में मारे गए लोगों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की। कार्यक्रम का नेतृत्व शिक्षाविद कुंदन कुमार और संचालन सुरेंद्र सिंह धौल ने किया। हरलाखी की जिला पार्षद सरिता कुमारी, मधवापुर के पूर्व जिला पार्षद अजय भगत, सरपंच बलराम कुमार झा, जागरूकता अभियान संस्था गणगौर की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा, समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल सहित अन्य लोग शामिल हुए। सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक नर्मदेश्वर कुटी प्रांगण में अवस्थित कुएं से जानवरों की हड्डियां मिलने की सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से इंडो नेपाल सीमा पर धौस नदी के समीप स्थित इस मंदिर प्रांगण के कुएं से बदबू आ रही थी, जिसके बाद संदेह होने पर जब स्थानीय लोगों द्वारा कुएं की सफाई की गई तो उसमें से बड़े चौपाया जानवरों के कंकाल निकलने लगे। देखते ही देखते कुएं से हड्डियां मिलने की सूचना जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग यहां जुटने लगे। हालांकि जब पूरी तरह से कुएं को साफ किया गया तब स्पष्ट हुआ कि ये हड्डियां किसी पशु की ही है। स्थानीय लोगों द्वारा संदेह जताया जा रहा है कि क्षेत्र में भ्रम फैलाने व सामाजिक शांति का वातावरण भंग करने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के द्वारा जानवरों की हड्डियों को कहीं और से लाकर कुएं में फेंक दिया गया। स्थानीय समाज के लोगों में इस बात से भयंकर रोष व्याप्त है और वे इस घटना की जांच कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले दोषियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों की सूचना पर पहुंची मधवापुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचे हड्डियों को बरामद कर नष्ट करवा दिया है। स्थानीय समाज के लोगों के द्वारा इस तरह के कुकृत्य करने वाले अज्ञात असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु थाना को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। झंझारपुर आरएसओपी क्षेत्र के हरवंगा गांव में बीती रात चोरों ने एक साथ 7 घरों में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। किसी ने घर में दीवार फांदकर आंगन में प्रवेश कर घर का ताला तोड़कर तो किसी के घर में सेंध मारकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार हरभंगा गांव के सिद्धेश्वर महतो, राम प्रवेश महतो, सत्यनारायण महतो, सीताराम महतो, रामचंद्र महतो, सुरेश ठाकुर, गंगा प्रसाद महतो के घर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए जेवरात, रुपए, मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा समेत अन्य कीमती सामान तकरीबन 10 लाख की परिसंपत्तियां चुरा कर ले गए। पीड़ित गृह स्वामियों के द्वारा अलग अलग आवेदन देकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जयनगर स्थित खरलगा गली में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में अंतिम दिन शुक्रवार को देर शाम संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा और श्री श्याम ज्योति जागरण का समापन हो गया। वृंदावन से आए निर्मोही अली अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह कथावाचक मोहन दास महाराज के द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के समापन वाचन सुनने के लिए श्रद्धालु भक्त जनों और श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। कई प्रेमी ऐसे होते हैं जो महाराज हमने बहुत प्रेम किया पहले, लेकिन देखा फिर छोड़ दिया। जान लो वो प्रेमी था ही नहीं, वो अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रेम का अभिनय कर रहा था। वो इच्छा की पूर्ति हो गई तो भी प्रेम टूट गया और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो भी प्रेम टूट गया।
उसका तो दुख नहीं था। प्रेम न करने वालों से जो करते हैं वो केवल माता पिता होते हैं। छोटे बच्चे जानते ही नहीं भी प्रेम होता क्या है, लेकिन माता पिता करते हैं। उन माता पिता के मन में एक भावना जरूर रहती है कि ये बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारी बात मानेगा। इसीलिए संत शास्त्र इसको प्रेम न कह के सौहार्द कहते हैं। प्रेम करने वालों से भी नहीं करते, न करने वालों से कोई। कथा के समापन के पश्चात श्याम में श्री श्याम बाबा की संगीतमय ज्योति जागरण का भी आयोजन किया गया। मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी होकर श्याम की दीवानी रानी कथा वाचन और जागरण में कलाकारों के द्वारा भगवान कृष्ण, राधा, रुक्मणी और श्याम बाबा समेत अन्य देवी देवताओं की मनोरम झांकियां प्रस्तुत की गई। कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत मनोरम झांकियां सभी का मन मोह लिया। ज्योति जागरण के गायकों और गायिकाओं के द्वारा भक्ति गीत संगीत की प्रस्तुति और जय श्री श्याम के जय घोष से क्षेत्र गुंजायमान और भक्तिमय हो रहा था। गायकों के द्वारा भक्तिमय संगीत की प्रस्तुति और श्रोतागण झूमते और नाचते दिखे। उपस्थित सभी लोग संगीतमय कथा और जागरण में भक्ति की सागर में सराबोर होकर गोता लगा रहे थे। कथा स्थल और ज्योति जागरण को भव्यता से सजाया गया था। आयोजक अनिल बैरोलिया ने बताया कि यह 8 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम सभी की मंगलमय कामनाओं, सर्व कल्याण, विपदाओं से बचाव और विश्व में शांति बनी रहे को लेकर आयोजित किया गया था। लखनऊ प्रखंड के लौहा गांव में बीते शनिवार को संध्या काल में आग लगने से आधा दर्जन परिवारों के 8 घर सहित तकरीबन 10 लाख की परिसंपत्तियां जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक खाली पड़े मोहम्मद सलीम के घर से आग की चिंगारी निकलकर आस पड़ोस में मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद ठक्को, मोहम्मद शौकत, कादिर, कमालुद्दीन के घरों को भी जलाकर राख कर दिया। ग्रामीणों के अथक प्रयास और बाद में पहुंची अग्निशमन विभाग के दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस अग्निकांड में 10 लाख से अधिक का नुकसान होने की सूचना है। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।